सर ये ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अपना पहले पर्चा दे देना चाहता हूँ। मैं राजनारायण बौद्ध वकीवर से, और हमारा ये संगठन है द न्यू बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज हम लोगों ने एक धरना देकर विशाल प्रदर्शन ज्ञापन का यहाँ कार्य किया जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। तो आज हमारी जो मांगे रही हैं, मुख्य मांगे रही हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। क्योंकि आज पूरे देश की जनता की मांग है कि ईवीएम से हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि ईवीएम से वोट कोई कहीं चोरी हो की आशंका हम लोगों को रहती है, कहीं ईवीएम को हैक करने की समस्या लगातार आ रही है। क्योंकि भारत गांव का देश है, गांव की जनता यानी कम पढ़ी लिखी होने के कारण सही तरीके से उसको देख ही नहीं पा रही कि हमारा वोट हम किस में दे रहे हैं और किस में जा रहा है। इसलिए हम सारे लोग इसका ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसी व्यवस्था से बैलेट पेपर पे यानी चुनाव होना चाहिए। जो जर्मनी, चीन, जापान जैसी देश से इसका यानी निर्माण हुआ और उन सारी यानी कंट्रियों ने ईवीएम को एक कचड़े में डाल दिया। इसलिए हम भी राष्ट्रपति से यानी मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव किए जाएं। सर आप कुछ कहें? वर्तमान की जो ईवीएम है वो मनुस्मृति की जननी है। जो SC ST OBC के अधिकार हैं मनुस्मृति के द्वारा लोगों को ख़त्म किए जा रहे हैं। और अगर ईवीएम को बैन नहीं किया गया तो जो बच्चे कुछ अधिकार हैं अब की 2024 के बाद में वो भी बंद कर दिए जाएंगे। इसीलिए ईवीएम का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। ईवीएम से सर क्या चोरी होती है क्या? अगर चोरी नहीं होती तो साक्ष्य के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। वर्तमान में गांव-गांव जाके प्रधानमंत्री को दिखाना नहीं पड़ता कि गांव-गांव जाके दिखा रहे हैं लोगों को कि हाँ ये चुनाव ठीक कराती है। ईवीएम मशीन का बाकायदा प्रसारण किया जा रहा है जगह जगह, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर सही होती तो साक्ष्य के लिए प्रमाण की ज़रूरत थोड़ी है। सत्य तो सत्य है, जो असत्य है उसको दिखाने के लिए, सत्य बताने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आज देश में गांव-गांव में जाके ईवीएम के बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि ईवीएम गलत नहीं कार्य कर रही है। तो इसका मतलब ईवीएम गलत कार्य कर रही है। और साथ में दूसरा पैनल चले आप लोग देख रहे हैं। सर आप देखिए ईवीएम क्या है कि अभी भंते जी ने बताया, पहले मैं अपना नाम बता दूं, भंते अलेक्जेंडर नाम है मेरा। ये ईवीएम जो है समझिए कि वर्तमान समय में मनुस्मृति पूरी तरह बन चुकी है। ईवीएम से सरकार बना रही है और सरकार कानून बना रही है और कानून हमको बना रही है, हमारी पिटाई कर रही है। इसलिए ईवीएम हटाना बहुत ज़रूरी है। ईवीएम हटाना एक और इसके पीछे कारण है कि जो बाबा साहब ने जो कुर्बानी दी, जो लड़ाई लड़ी, उसका समझिए कि ये दुरुपयोग किया जा रहा है ईवीएम के द्वारा। ये ईवीएम समझ लीजिए वो जो वोट का अधिकार मिला है उसको ख़त्म कर रही है। बिना पूछे हमारा समझे वोट ले रही है, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। दूसरी चीज़, ईवीएम के रहने की वजह से हमारी जितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ, क्षेत्रीय नेता हैं, इन सबको ये ख़त्म कर दिया, जीरो कर दिया है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि ईवीएम को जल्द से जल्द बंद करके बैलेट पेपर लाया जाए। पुरानी जो व्यवस्था हमारी थप्पा वाला है वो थप्पा लाया जाए। हमें उस पर विश्वास है, ईवीएम पर विश्वास नहीं है। भारत संविधान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं भारत का संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक ST सिंह चौधरी। जो ईवीएम है ये बिल्कुल मनुस्मृति पर है और हमको, हमारे समाज को, SC ST OBC एवं माइनॉरिटी जो भी समाज है उसको ये गुलाम बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं जैसे वर्तमान में पहले चल रहा था वैसे ही लागू किया जाए। और हमारे जो समाज की क्षति हो रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और इसमें एक ये इलेक्ट्रिक मशीन है, 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा पर जब चंद्रयान जा सकता है और विक्रम लैंडर को उतारा जा सकता है वहाँ पर, और यहाँ से कंट्रोल करते हैं इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक, रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। और जो विक्रम लैंडर ख़राब पड़ा रहता है दूसरा, उसको वही विक्रम लैंडर सही करता है। कहाँ से किया जा रहा है? नीचे से किया जा रहा है, रिमोट कंट्रोल के द्वारा। और सारी जो भी वहाँ से फ़ोटो वगैरह सब यहाँ आते हैं सही करना या गलत करना। तो ये बिल्कुल गलत है ईवीएम, और हम सब ईवीएम के विरोध में है। और ईवीएम हमें ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहा है
और जब तक संविधान है तब तक SC ST OBC और हमारा समाज जीवित है। और संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग उतर चुके हैं और सड़कों पर जहाँ तक होगा, चाहे जान की बाजी क्यों न लगा दें, चाहे गर्दन कट जाए, हम और मेरे भंते जी जिन्होंने द न्यू बौद्धिस्ट एसोसिएशन तैयार किया है, एक साथ मिलकर पूरे देश में जगह जाकर ज्ञापन देंगे। और पूर्ण विश्वास है राष्ट्रपति महोदया जी से कि वो हमारी बात को सुनेंगी। और नहीं तो यहाँ से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने SC ST OBC के विधायक सांसद हैं उनके घर का घेराव करेंगे, उनका खाना पीना बंद कर देंगे, बाहर निकलना चाहे कुछ भी करना पड़े। हमने और हमारे जो भंते जी हैं ये ठान चुके हैं कि एक साथ उतरेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। एक कहावत है, मरते कहा नहीं करते। और जब तक हमारे हाथ में संविधान है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और संविधान की रक्षा हम करेंगे और संविधान अकेले ही हमारे देश की, हमारे समाज की रक्षा करेगा। सर आप बताएं। हाँ जी, मेरा नाम राम सिंह कुलकर्णी है। मैं इस संगठन में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। और ये भारत का संविधान के ऊपर देश में बहुत हाय तौबा है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हम भारत के लोग, भारत की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके संपूर्ण नागरिकों को, क्या मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे समक्ष मीडिया और LIO और सर खड़े हैं, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि हैं और इनके माध्यम से ज्ञापन जाएगा राष्ट्रपति महोदय को। ज्ञापन में है सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय औरैया द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के संबोधन में विषय हमारा है EVM के विरोध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का खुलेआम उल्लंघन के विरोध में तथा 22 जनवरी को पूरे देश में जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित के विरोध में और SC ST OBC और माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में महोदय निवेदन करना है कि आज पूरे भारत में EVM का विरोध हो रहा है। भारत गांव का देश है। गांव की जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन अर्थात EVM से वोट देने में पारदर्शिता साबित नहीं महसूस कर रही है। देश की जनता राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रही है कि वोट बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं और बैलेट पेपर पर जनता चुनाव चिन्ह देखकर अपने सही मताधिकार का प्रयोग करने में विश्वास रखती है। इसलिए बैलेट पेपर द्वारा चुनाव करवाना जरूरी है। जनता का यह मानना है कि EVM को हैक कर लिया जाता है और वोट की चोरी भी हो सकती है। और 22 जनवरी को भारत सरकार द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना संवैधानिक पद पर रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन करना किसी एक धर्म को बढ़ावा देना जैसा है। साथ में जो भारतीय संविधान के खिलाफ है, यह कार्य हिंदू धर्म के शंकराचार्य का है, ना कि किसी माननीय प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं है। अगर इसको यह कार्य करना है तो उनको संवैधानिक पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के विरोध में है। संविधान से देश चलता है, ना किसी धर्म से देश चलता है। धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ऐसा करना लोकतंत्र के खिलाफ है। आप SC ST OBC व माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोका जाए, उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी हाल ही में बहादुरपुर शहर औरैया में हुई घटना में नामदार 4 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी को पकड़ा गया, बाकी 3 लोग आज भी गुंडागर्दी करके खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसमें पुलिस की मिलीभगत होने के कारण आज इन ऐसी अन्य घटनाओं को भी ऐसे अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा सकता है। द बौद्धिस्ट न्यू एसोसिएशन अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। अतः महोदय से निवेदन करना है कि EVM को बंद करके बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएं तथा 22 जनवरी को जो अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, उसको बंद किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह उल्लंघन है। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही आत्मा है, इन सभी समस्याओं
पर देश के बहुजन समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना है कि हमारे ज्ञापन को यानी राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने की कृपया करें। दूसरा हमारे यहाँ ज्ञापन और हमारे साथियों का है, एक हमारा संगठन एक और है भारत का संविधान और बौद्ध सुरक्षा संगठन। लोग आ जाइए। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन हमारी मांग को सही तरीके से राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं आभारी हूं एसडीएम साहब का, बहुत बहुत सम्माननीय एसडीएम साहब। चाहूँगा कि एसडीएम साहब हमारे कुछ समक्ष बैठे लोगों को कुछ संबोधन के रूप में 2 शब्द कहें। ये आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू सर। दूसरा ज्ञापन भारत का संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है ईवीएम अनुच्छेद 51 के उल्लंघन 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश एवं SC ST OBC माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार के संबंध में। महामहिम सादर निवेदन है कि मैं HD सिंह चौधरी, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत का संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन से महामुहिम को अवगत कराना चाहता हूं तथा जैसा कि वर्तमान में विदित कि भारत में EVM से चुनाव कराया जा रहा है, जिससे वोटिंग कराने पर मतदाता के मतदान में हेराफेरी होने, EVM हैक होने एवं EVM में तकनीकी समस्या हो जाने के कारण फैसला सही नहीं हो पाता है, जिससे हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। EVM एक मशीन है जिसको हैक कराना स्वाभाविक है तथा वोट को घटाया बढ़ाया जा सकता है और पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। EVM के हैक होने के असंख्य उदाहरण हैं, अतः समाज को गुमराह किया जा रहा है जिससे समाज की क्षति हो रही है तथा चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए तथा धार्मिक अवकाश अनुच्छेद 51 के प्रति जो उल्लंघन किया गया है अतः इसको भी बंद किया जाए तथा SC ST OBC माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचारों को जल्द से जल्द रोका जाए। अतः भारत का संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन के सभी लोगों के द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को हम सब लोग मिलकर भारत बंद करेंगे और विशाल जन आंदोलन करेंगे। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदया से पूर्ण विश्वास है कि EVM को बैन कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अनुकंपा करें। आपकी महान दया होगी। हाँ, आपके द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है इसको महामहिम राष्ट्रपति को शीघ्र ही पहुंचा दिया जाएगा। थैंक यू। भारत का संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन जिलाधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है।